है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस में फर्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं दैट इज एक्सेप्शन। तो व्हाट इज एक्सेप्शन हियर? एक्सेप्शन इज नथिंग बट द एरर। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करते हैं कोई ना कोई वजह से अगर हमारे पास एरर पहुंचता है, उस एरर को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। तो ये एरर दैट मे बी सिंटैक्स एरर, एरर मे बी सिमेंटिक एरर। तो सिंटैक्स एरर का मतलब है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं हम सिंटैक्स लिखने में गलती करते हैं। इट मीन्स कि हमें सेमीकोलन देना था बट हम सेमीकोलन मिस कर दिए, दैट मीन्स हम सिंटैक्स में गलती किए, दैट इज सिंटैक्स एरर। अगर हम लोग को डबल कोट देना था बट हम डबल कोट मिस कर दिए, नहीं दिए, तो दैट इज ऑल्सो सिंटैक्स एरर। दैट मीन्स कि जो सिंटैक्स है प्रोग्राम का उसको लिखने में हम गलती किए, सो उसके वजह से जो भी हमारे पास एनोमैलीज या फिर एरर आया दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। सिमेंटिक एरर का मतलब है, सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग। दैट मीन्स कि जब हम लॉजिक लिखते हैं हम सिंटैक्स तो सही लिखे बट हम लॉजिक लिखने में गलती की। इट मीन्स व्हाट? कि हमें चाहिए था, हम लिखना चाह रहे थे कि 3 नंबर का एडिशन, बट हम प्रोग्राम लिखे हैं 3 नंबर का डिवीजन। दैट मीन्स कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे थे सिंटैक्स लिखने में हम कोई गलती नहीं किए, बट जो हम लॉजिक लिखे उसमें गलती था। हमें चाहिए था एडिशन बट हम लिखे डिवीजन का कोड या फिर डिवीजन का लॉजिक, तो हमें जो रिजल्ट मिला वो डिवीजन का मिलेगा इंस्टेड ऑफ एडिशन। तो हमें चाहिए था कुछ और बट लॉजिक लिखने में गलती हुआ तो हमें कुछ और मिल गया, दैट इज कॉल्ड सेमांटिक एरर। तो ये जो एक्सेप्शन है, जो एनोमैलीज है, जो कि अनयूजुअल कंडीशंस हम बोलते हैं, जो कि हमारा एग्जीक्यूशन के दौरान हमें मिलता है, जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। एंड एग्जांपल्स क्या हो सकता है एक्सेप्शन का या फिर अनवांटेड अनयूजुअल कंडीशंस का क्या हो सकता है? अगर हम एक नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 से अगर डिवाइड करेंगे हमेशा रिजल्ट वो इनफाइनाइट देगा, दैट मीन्स हमें कोई पर्टिकुलर रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। मान लीजिए कि एरे में हम साइज स्पेसिफाई किए हैं 5 बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द एलिमेंट एट 6th पोजिशन। तो ये क्या है कि साइज से बाहर है। हम दिए हैं एरे में 5 साइज बट हम 6th नंबर ऑफ पोजिशन से एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स एक्सेस टू एन एरे आउट ऑफ इट्स बाउंड। दैट मीन्स जितना साइज हम स्पेसिफाई किए एरे का उस साइज से ज्यादा साइज का एलिमेंट को हम एक्सेस कर रहे हैं। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम एक मेमोरी एलोकेट किए थे कोई एलिमेंट के लिए, तो वो मेमोरी को हम डिलीट कर दिए हैं बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द एलिमेंट फ्रॉम दैट मेमोरी, दैट इज रनिंग आउट ऑफ मेमोरी। तो इस तरह का जो हमारे पास अनयूजुअल कंडीशंस आ रहे हैं ना, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन। नेक्स्ट, ये जो एक्सेप्शन है कि जनरली जो अगर हम टाइप्स बोलेंगे या फिर कैटेगरीज या फिर प्रिंसिपल्स का बात करेंगे, जो एक्सेप्शन है जनरली ब्रॉड कैटेगरी में 2 तरह का होता है, दैट इज सिंक्रोनस एक्सेप्शन एंड एसिंक्रोनस एक्सेप्शन। तो सिंक्रोनस का मतलब है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं हमारा इंटरनल डेटा की वजह से जो एक्सेप्शन या फिर जो अनयूजुअल कंडीशंस अकर होता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि हम डिवीजन बाय 0 कर रहे हैं तो ये मेरा सिंक्रोनस एक्सेप्शन है, क्योंकि इनपुट डेटा की वजह से मुझे एरर मिल रहा। तो 1/0 अगर करेंगे तो हमेशा इनफाइनाइट देगा। तो ये जो इनपुट डेटा, हम जो डेटा इनपुट लिए उसके वजह से हमें एरर आ रहा है। या फिर एरे का जितना साइज स्पेसिफाइड है उस साइज से ज्यादा साइज पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको हमें एक्सेस कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारा इनपुट डेटा के वजह से हमें एरर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस एक्सेप्शन। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि ऐसा एक्सेप्शन या फिर ऐसा अनयूजुअल कंडीशंस जो कि इनपुट डेटा की वजह से नहीं आ रहा, दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स से कोई प्रॉब्लम है, इसके वजह से हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में एरर मिला, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस एक्सेप्शन। मान लीजिए कि आपका कीबोर्ड खराब हो गया है, आपका मदरबोर्ड खराब हो गया है एंड उसमें आप प्रोग्राम रन करना चाह रहे हो, तो क्या प्रोग्राम रन करेगा? नहीं रन करेगा। दैट मीन्स हमारे हमारे पास ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में जो एरर दिख रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सोर्सेस।
कीबोर्ड खराब है तो आप इनपुट दे ही नहीं पा रहे हो, आप कुछ प्रेस कर रहे हो कुछ और प्रेस हो जा रहा, दैट मीन्स एक्सटर्नल सोर्स के वजह से आपका प्रोग्राम में जो है वो एरर है, दैट इज कॉल्ड एसिंक्रोनस एक्सेप्शन। अब यहाँ पे जो एक्सेप्शंस होता है तो उसको हम डिटेक्ट भी करते हैं, उस एक्सेप्शन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी पास करते हैं, एंड उस एक्सेप्शन को हम एग्जीक्यूट भी करते हैं, इसका मतलब है करेक्ट भी करते हैं। तो इस सिनेरियो के हिसाब से हमारे पास जनरली जो है कितना स्टेप्स होते हैं, 4 स्टेप्स। दैट इज पहला थिंग है कि हमें एक्सेप्शन को डिटेक्ट करना है, दूसरा है कि एक्सेप्शन डिटेक्ट होने के बाद हमें इन्फॉर्म भी करना है कि वी हैव डिटेक्टेड दिस काइंड ऑफ एरर, एंड उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन आप पास किए उस इंफॉर्मेशन को कोई होल्ड भी करेगा, दैट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ एरर हैज बीन डिटेक्टेड। तो एक्सेप्शन इंफॉर्मेशन को रिसीव करने बाद वो एक्सेप्शन को रिजल्व भी किया जाएगा, दैट मीन्स वी हैव टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो जनरली जो रूटीन होता है फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग वो 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट थिंग इज डिटेक्ट द प्रॉब्लम या फिर डिटेक्ट द एक्सेप्शन, दूसरा इज इन्फॉर्म दैट द एरर हैज बीन डिटेक्टेड, आपको इन्फॉर्मेशन पास करना है फिर मैसेज पास करना है, यू हैव टू थ्रो दैट एक्सेप्शन कि एक्सेप्शन हुआ है, एंड जो एक्सेप्शन को आप थ्रो किए उस एक्सेप्शन मैसेज को कोई रिसीव भी करेगा, दैट मीन्स कैच करेगा एक्सेप्शन को, एंड उसके बाद कैच करने के बाद वो एक्सेप्शन को रिजल्व किया जाएगा, इसका मतलब हैंडल द एक्सेप्शन। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो गया, सिंपल ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोग्राम का एक पार्ट से दूसरा पार्ट को ट्रांसफर किया जाता है सो दैट दैट एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड। पहला हो गया कि आपको एक्सेप्शन डिटेक्ट करना है कि एक्सेप्शन ये अकर हुआ है, डिटेक्ट करने के बाद वो एक्सेप्शन को आपको थ्रो करना है दूसरा पार्ट को जहां वो एक्सेप्शन को हैंडल किया जाएगा या फिर रिजॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट इज, तो जो कीवर्ड्स यूज होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में या फिर जिस जिस ब्लॉक में हम एक्सेप्शन को डिटेक्ट करते हैं एंड उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो मैकेनिज्म है दैट इज जनरली बेस्ड अपॉन 3 कीवर्ड्स, ट्राई, कैच एंड थ्रो। तो ट्राई ब्लॉक के भीतर, ये ट्राई एक ब्लॉक है, कैच एक ब्लॉक है, थ्रो एक ब्लॉक है। तो ट्राई ब्लॉक के भीतर में थ्रो ब्लॉक रहता है एंड उसके बाद हम कैच ब्लॉक रखते हैं। ट्राई ब्लॉक काम क्या करता है कि एक्सेप्शन को डिटेक्ट करेगा, थ्रो ब्लॉक क्या करेगा, जो एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक डिटेक्ट किया उसको थ्रो करेगा, दैट मीन्स कि उसको पास करेगा दूसरा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, एंड दूसरा पार्ट ऑफ प्रोग्राम में कौन सा ब्लॉक है, कैच ब्लॉक है, कि जो एक्सेप्शन थ्रो ब्लॉक से थ्रो हुआ उस एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक कैच करके उसको हैंडल करेगा या फिर एक्सेप्शन को रिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पे थ्रो ब्लॉक जो है जिस तरह का जिस टाइप का एक्सेप्शन को थ्रो करता है, कैच ब्लॉक उस टाइप का एक्सेप्शन को होल्ड करनी चाहिए तभी एक्सेप्शन रिजॉल्व होगा। अगर थ्रो ब्लॉक इंटीजर तरह का एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है तो ट्राई ब्लॉक जो कैच ब्लॉक जो है इंटीजर तरह का एक्सेप्शन को होल्ड करनी चाहिए। अगर मिसमैच होता है टाइप में तो प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, हमारा एक्सेप्शन हैंडल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कैच जो है, कैच ब्लॉक कैचेस द एक्सेप्शन एंड हैंडल्स इट एप्रोप्रिएटली। देखिए ट्राई ब्लॉक के भीतर में कैच ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक में डिटेक्ट हुआ एंड उसके भीतर में थ्रो ब्लॉक रहेगा, ट्राई के भीतर में थ्रो रहेगा उसके बाद कैच ब्लॉक है। तो ट्राई ब्लॉक एक्सेप्शन को डिटेक्ट करेगा, थ्रो ब्लॉक उस एक्सेप्शन को थ्रो करेगा एंड कैच ब्लॉक जो है जो थ्रोन एक्सेप्शन है उसको कैच करके रिजॉल्व करेगा। तो यहाँ पे कि लिखा हुआ है कि जब एक्सेप्शन फाउंड होता है कैच ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब कैच ब्लॉक में हैंडल होता है एक्सेप्शन जो कि हम रिजॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे थ्रो ब्लॉक जिस तरह का एक्सेप्शन को थ्रो करेगा उस तरह का एक्सेप्शन उस टाइप का एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक को कैच करनी चाहिए, दैट मीन्स कैच ब्लॉक में जो हम आर्गुमेंट रखेंगे वो उसी तरह का होगा जैसे कि हम थ्रो ब्लॉक से जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको हैंडल कर सके। अगर इंटीजर तरह का एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो इंटीजर तरह का जो एक्सेप्शन को होल्ड करने के लिए हमें कैच ब्लॉक में लिखनी चाहिए कोड, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा।
तो ये एक चीज हो गया। एंड अगर आपका प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक्सेप्शन डिटेक्ट नहीं हुआ है, तो ट्राई ब्लॉक को कोई भी एक्सेप्शन डिटेक्ट नहीं किया है तो थ्रो ब्लॉक को कुछ भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। अगर थ्रो ब्लॉक को कुछ भी एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर रहा है तो हमारा जो कैच ब्लॉक है वो तो कुछ कैच ही नहीं करेगा, इसका मतलब एक्सेप्शन कैच नहीं करेगा। दैट मीन्स कैच ब्लॉक विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड एंड आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी एग्जीक्यूशन, यू डू नॉट हैव एनी एरर या फिर एक्सेप्शन। यहाँ पे देख पा रहे हैं ट्राई ब्लॉक जो कि एक्सेप्शन को डिटेक्ट करता है, उसके भीतर में थ्रो ब्लॉक है जो कि एक्सेप्शन को थ्रो करता है। एंड जिस तरह के एक्सेप्शन को थ्रो करेगा उसी तरह के एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक होल्ड करनी चाहिए एंड कैच ब्लॉक में हमारा जो एक्सेप्शन है वो हैंडल होता है या फिर रिजॉल्व होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि जब एक्सेप्शन फाउंड होता है थ्रो स्टेटमेंट उस एक्सेप्शन को थ्रो करता है, इसका मतलब मैसेज पास किया कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है डिटेक्ट हुआ है, यू हैव टू हैंडल दैट। तो ये जो मैसेज थ्रो हुआ या फिर टाइप ऑफ एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है वो कैच ब्लॉक उस तरह का एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए वहां हमें कोडिंग लिखनी चाहिए। सो कैच ब्लॉक क्या करता है, एक्सेप्शन को रीड करता है जो कि थ्रो ब्लॉक उसको थ्रो करता है। तो जनरली मेन थिंग क्या हुआ, ट्राई ब्लॉक में हम एक्सेप्शन या फिर एरर को डिटेक्ट करते हैं एंड थ्रो ब्लॉक उस तरह का एरर को थ्रो करता है, इसका मतलब मैसेज सेंड किया कि दिस टाइप ऑफ एरर हैज बीन डिटेक्टेड। एंड कैच ब्लॉक क्या किया कि जो एक्सेप्शन थ्रो ब्लॉक थ्रो किया है उस तरह के एक्सेप्शन को होल्ड किया या फिर कैच किया एंड उसको रिजॉल्व किया। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो डेटा टाइप जो कि थ्रो ब्लॉक के कैच ब्लॉक के भीतर में है, मीन्स जो कि अभी मैं बता के आई, यहाँ पे जो थ्रो ब्लॉक एक्सेप्शन थ्रो किया उसका जो टाइप है, मान लीजिए कि इंटीजर तरह का एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, कैच ब्लॉक में हमें इंटीजर तरह के एक्सेप्शन को होल्ड करने के लिए कोड लिखनी चाहिए। इसका मतलब डेटा टाइप ऑफ थ्रो ब्लॉक एंड कैच ब्लॉक जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी एक्सेप्शन यहाँ पे कैच होके रिजॉल्व हो पाएगा। अगर दोनों का डेटा टाइप जो है या फिर टाइप ऑफ एक्सेप्शन जो है वो उसमें मिसमैच हो रहा है तो यहाँ पे क्या है कि आपका कंपाइलर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कि आपका जो एक्सेप्शन है उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा एंड आपका जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर अबॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ प्रोग्राम है जो कि हम डिस्कशन कर लेते हैं कि डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन का रिगार्डिंग प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। दैट मीन्स कि हम इनपुट लेंगे एंड उसमें देखेंगे किस तरह का एरर जनरेट या फिर एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है एंड उसको कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है। सो राइट ए प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन। यहाँ पे देखिए हम लिखे मेन फंक्शन, उसके भीतर में हम दो वैल्यू लिए हैं a एंड b जो कि इंटीजर तरह का है, डिक्लेयर किए हैं। तो सी आउट में हम क्या लिखे कि एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो वैल्यू है वो एंटर करने के लिए हम मैसेज पास कर रहे हैं। तो सी इन में हम क्या किए, ए एंड बी रिगार्डिंग वैल्यू को एंटर कर दिए। लेट मैं ए में 2 ले रही हूँ, बी में 0 ले रही हूँ। तो जब आपको ये प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका स्क्रीन में दिखाएगा एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो आप ए के जगह में 2 लिए एंड बी के जगह में 0 ले लिए। अब देखिए हम देखेंगे कि अगर एक्सेप्शन है तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे थ्रो करेंगे, कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, डिवीजन बाय जीरो। अब देखिए ट्राई ब्लॉक में हम क्या लिखे, हम चाह रहे हैं ए डिवाइडेड बाई बी। तो ए एंड बी का वैल्यू हम इनपुट ले लिए, अगर 2 डिवाइडेड बाई 0 हुआ तो इसका रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब हमें कोई पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो दैट इज डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन या फिर डिवीजन बाय जीरो एरर। तो अगर हमारे पास b का वैल्यू 0 है तो एक्सेप्शन थ्रो होगा, अगर 0 नहीं है तो हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे a एंड b का जो वैल्यू एंटर किए तो a में हम 2 लिए, b में हम 0 लिए। तो ट्राई ब्लॉक में लिखा है कि अगर b का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, अगर b का वैल्यू 0 नहीं है तो जनरली आप a डिवीजन बाई b जो है ना उसका वैल्यू को प्रिंट कर दोगे। मान लीजिए कि मैं a का वैल्यू 4 ली हूँ, b का वैल्यू 2 ली हूँ, तो यहाँ पे b दैट मीन्स 2 इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो मैं क्या प्रिंट करूंगी, a डिवाइडेड बाय b दैट मीन्स 4/2 दैट इज 2। तो यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं हुआ हमारा प्रोग्राम में। जब एक्सेप्शन नहीं होता है तो उसको थ्रो करने का, उसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है, जो कि अभी मैं समझा के आई।
बट अगर एल्स में, एल्स का मतलब है कि b इज इक्वल 0, दैट मीन्स b का वैल्यू अगर 0 के साथ इक्वल हो रहा है, इसका मतलब a डिवाइडेड बाई b अगर 0 हुआ तो कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, उसका वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आएगा। तो इनफाइनाइट आया, इसका मतलब वी आर नॉट गेटिंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू, तो ये मेरा एक एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन डिटेक्ट हुआ ट्राई ब्लॉक में, देन उस तरह के एक्सेप्शन को हम थ्रो करेंगे, देन कैच ब्लॉक उसको रिजल्व करेगा। ये हमारा फंडामेंटल है। तो एल्स पार्ट में क्या बोल रहा है कि b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a में अगर हम 2 दे रहे हैं, b में हम 0 दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि b इज इक्वल 0, b केवल तो 0 हुआ, इसका मतलब जो इफ वाला स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स क्या बोल रहा है कि b इज इक्वल 0, तो b का तो वैल्यू हम 0 दिए हैं, इसका मतलब एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो b अगर 0 हुआ तो हम a डिवाइडेड बाई b कर ही नहीं सकते, ये तो इनफाइनाइट वैल्यू देगा, ये क्या एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन यहाँ पे ट्राई ब्लॉक में डिटेक्ट हुआ, देन उस एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे, थ्रो करेंगे। दैट मीन्स मैसेज को हम थ्रो कर रहे हैं, किसको, कैच ब्लॉक को। तो थ्रो बी क्या करेगा, थ्रो बी, इसका मतलब बी मेरा क्या है, इंटीजर तरह का था, दैट मीन्स इंटीजर तरह का एक्सेप्शन को थ्रो किया। अगर इंटीजर तरह का एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है तो कैच ब्लॉक में भी हमें इंटीजर तरह का लिखना पड़ेगा, तभी एक्सेप्शन कैच हो पाएगा। ये थ्रो एंड कैच का जो टाइप है ना, वो इसमें मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अगर मिसमैच हुआ तो हमारा प्रोग्राम जो है वो एबॉर्ट हो जाएगा, जो कि अभी हम बता के आए। तो बी मेरा क्या था, इंटीजर था, तो इंटीजर तरह का एक्सेप्शन को थ्रो किया। तो उसको कैच करने के लिए कैच ब्लॉक में हम क्या किए, इंट आई लिखे, ये भी इंट है, ये भी इंट है, इसका मतलब जो एक्सेप्शन थ्रो हुआ ट्राई ब्लॉक के भीतर में, वो एक्सेप्शन कैच ब्लॉक में सक्सेसफुली कैच हो सकता है एंड रिजल्ट भी होगा। तो बी अभी कहाँ स्टोर रहा, आई में स्टोर रहा, दैट मीन्स कि 0 जो है अभी यहाँ पे आई में 0 स्टोर हो गया। नेक्स्ट नीचे क्या लिखा हुआ है कि सी अगर b 0 हुआ तो एक्सेप्शन थ्रो हुआ, यहाँ पे i जो है b के वैल्यू को होल्ड के, इसका मतलब i के पास कितना है, 0 है। तो हम क्या सिंपली पुट करेंगे कि डिवीजन बाय 0, ये एक मैसेज पास किए एंड i के वैल्यू को हम पास करें, i के वैल्यू कितना था, 0 था, क्योंकि b का जो वैल्यू था वो तो अभी i के पास है, b में हम 0 एंटर किए थे, तो i में कितना होगा, 0 होगा। तो डिवीजन बाय 0 एंड डिवीजन बाय 0 इतना जो है ये हमें एज इट इज प्रिंट करेगा, एंड आई का जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, दैट मीन्स कि डिवीजन बाय 0 दिस मच 0। तो यहाँ पे एक्सेप्शन अगर अकर हो रहा है तो हम एक्सेप्शन को इस तरह का रिजल्व कर दिए। तो एक्सेप्शन आया, दैट मीन्स कि 2 डिवाइडेड बाय 0 हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलना था, तो ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ, तो इस एक्सेप्शन को कैच ब्लॉक में कैच किया एंड एक मैसेज पास किया कि दिस इज डिवीजन बाय 0 एक्सेप्शन। तो इस